बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी तीसरे चरण के लिए 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर और उड़न खटोलों की उड़ान थम गई। अब बारी जनता की है मताधिकार के इस्तेमाल से बेहतर सरकार चुनने की। अब तक 243 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शनिवार को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस 25 सीटों पर, वहीं सीपीएम 5 और सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एनडीए की बात करें तो जेडीयू सबसे अधिक 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी के 35 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं वीआईपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी एक उम्मीदवार मैदान में है। तीसरे चरण में जिन 78 सीटों पर चुनाव है, उन सीटों पर 2015 के चुनाव परिणामों की बात करें तो सबसे ज्यादा 23 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, 20 सीटों पर आरजेडी और 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी। निर्दलियों ने 2 सीटों पर और 1 पर भाकपा माले और 1 पर आरएलएसपी को जीत मिली थी। मतलब 2015 में महागठबंधन ने 78 में से 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 की राजनीतिक तस्वीर 2015 से बिल्कुल अलग है। अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, जिसकी वजह से आंकड़ों के हिसाब से एनडीए मजबूत हुआ है, लेकिन एलजेपी के अलग लड़ने से चुनौती बढ़ गई है। तीसरे चरण की अधिकतर सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन और पप्पू यादव के गठबंधन का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, जिनसे निपटना एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती है। वैसे फैसला जनता के हाथ में है, जो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है। मतदान में जिन 1208 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष समेत नीतीश मंत्रिमंडल के 12 मंत्री हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान है। वैसे तो चुनावी मैदान में 1200 से ज्यादा प्रत्याशी हैं, लेकिन कुछ खास चेहरों ने तीसरे चरण के चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। तीसरे चरण में सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी के 12 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। तीसरे चरण में जो 12 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें 8 जेडीयू जबकि 4 बीजेपी के हैं। जेडीयू के मंत्रियों में सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मधेपुरा के आलमनगर से लघु सिंचाई और कानून मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, सिंहेश्वर से अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, सिकटा से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, लौकहा से आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, रुपौली से गन्ना मंत्री बीमा भारती, दरभंगा जिले के बहादुरपुर से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी और कल्याणपुर सुरक्षित सीट से योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्रियों में मोतिहारी से कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर से नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा और बनबनकी सीट से पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह कटिहार के प्राणपुर से बीजेपी की टिकट पर, जबकि कपिल देव कामत की बहू मीना कामत मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तीसरे चरण के चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरों के भी भाग्य का फैसला होना है। तीसरे और आखिरी चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिले के सराय रंजन से जेडीयू की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला महागठबंधन के अरविंद कुमार सहनी से है। इनके साथ साथ एनडीए के कई पूर्व मंत्री भी मैदान में हैं, जिनमें विनय विहारी लौरिया से, डॉक्टर रंजू गीता बाजपट्टी से, लेसी सिंह धमदाहा से चुनावी जंग में है। तीसरे और अंतिम चरण में विपक्ष के भी कई कद्दावर नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से, रमई राम बोचहा से और लवली आनंद सहरसा से अपनी किस्मत के फैसले को ईवीएम में बंद होते देखेंगे। अब जनता तीसरे चरण की इन महारथियों में किस किस पर भरोसा जताती है और विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचाती है, ये 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।